हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर हाफ का मेंसुरेशन, जो हम रिवाइज करेंगे आज। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करेंगे अभी। नोट कर लीजिए, ये है आपके लिए क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें समझ लीजिए पहले। मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है। तो ये आपको शेप दिख रही है, अलग अलग शेप है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और मैच करना है। काफी इजी होने वाला है ये क्वेश्चन। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? देखिए, किसी भी साइड का, किसी भी फिगर का पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है उसमें ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। मान लीजिए ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। तो आमने सामने वाली भुजाएं जब बराबर होती हैं तो क्या होगा? यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के, मैं इसको और इसको जोड़ के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका पेरीमीटर आ जाता है। यानी 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए ध्यान से। 2 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 6, कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 10, है ना, इज इक्वल टू 20। यूनिट्स कुछ दी नहीं है तो यूनिट्स की जरूरत तो नहीं है। 20 आ गया। अब 20 कहाँ दिख रहा है? ये रहा पार्ट सी, है ना। तो इस तरह से मैच करना है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की तो सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर का पेरीमीटर तो कहीं नहीं मिला, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो 3 इंटू 6, 6 या 18, ये होगा 18 से मैच। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 2, कितना हो गया? 10। तो ये जो 10 है इससे मैच हो जाएगा। तो बस बी किसी से मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि ये, इसका आंसर 20 आएगा और ये है 25। तो नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों, या फिर एक काम कर सकते हैं, बी का आंसर भी कितना आया है? 20 आया है। तो हम इसको भी 3 से मैच कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास अब थर्ड ऑप्शन से 2 मैच हो रहे हैं। ए बी कितना है? 3 है। ऑप्शन बी से भी 3 मैच हो रहा है। पार्ट सी से ऑप्शन 2 मैच हो रहा है। एंड पार्ट डी से ऑप्शन 1 मैच हो रहा है।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम ये। क्वेश्चन क्या है? अब 9 से 13 आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको इसके दिए हैं ब्लैंक्स, हम अलग से इनको लिख सकते हैं। और आपको क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 9 में पेरीमीटर बताना है, जो छायांकित भाग है, शेडेड पोर्शन है उसका। तो छायांकित भाग कौन सा है पहले ये समझते हैं। देखिए, शेडेड पोर्शन है ये वाला ए बी, यहां से ऐसे जाएगा, फिर ये 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 ये, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से बाउंड्री आउटलाइन किया है, ये है आपका शेडेड पोर्शन। और इसका पेरीमीटर चाहिए, यानी ए बी प्लस बी एम प्लस एम डी प्लस डी ई प्लस ई एन डी ई प्लस ई एन, ठीक है, प्लस एन जी प्लस जी एच प्लस एच ए। तो अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए आप, वैल्यूज क्या क्या आएंगी। ठीक है, ये सभी हमने ब्लैंक्स फिल करने थे, बाकी मेजरमेंट्स होते तो वो भी लिख लेते। तो ये देखिए ब्लैंक में ये सारे आपके आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्या बोला गया है। द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। कोई भी प्लेन क्लोज्ड फिगर है, मान लीजिए ये है, तो इसका जो ये रीजन एनक्लोज किया गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एरिया, यानी क्षेत्रफल। एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं इसको क्षेत्रफल। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है बच्चों लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ हम कर देंगे। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मान लो कोई रेक्टेंगल ऐसे है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर, तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए अब। रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर हैव सेम पेरीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, इन दोनों का सेम पेरीमीटर है, तो एरिया बताना है। बहुत सरल है बच्चों। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कितना है वो निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ हो गया 6, ब्रेड्थ हो गया 2, कितना आ गया? 2 इंटू 8 दैट इज 16। पेरीमीटर कितना आ गया? 16 आ गया। एरिया कितना आ जाएगा इसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 6 इंटू 2 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आ गया 12 यूनिट स्क्वायर। अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि 16 है, यानी 4 होता है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 16। तो साइड कितना आ जाएगा 16/4, कैंसल आउट करके 4 चौके 16, 4 इसकी साइड आ जाएगी। तो अब एरिया निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा साइड इंटू साइड, यानी 4 इंटू 4 कितना आ गया 16 यूनिट। ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अब देखिए अगला सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको यूनिट्स का कन्वर्जन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये तो सबको पता है ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन 1 स्क्वायर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो भाई 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात आ जाती है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर हो गया। एंड इसके बाद आ जाता है आपका 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 मीटर किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर, तो लिख दिया यहाँ पे, इंटू 1 मीटर फिर से 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए कि 1 स्क्वायर मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 100 इंटू 100 यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये यही पूछा गया है आपसे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, तो ट्रू हो या फॉल्स हो स्टेटमेंट वो लिखनी है। ठीक है, अब बोला है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ एंड ब्रेड्थ इज डबल्ड, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड रिमेन सेम। क्या ये सच है या झूठ है, ये बताना है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इसको। अगर आपको लंबाई दी गई है, ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई भी रेक्टेंगल है, कोई भी रेक्टेंगल है, तो अब क्या करेंगे हम, इसकी ये ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ होगी, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो गया बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, ये इसका एरिया आ जाएगा, ऑफ कोर्स यूनिट स्क्वायर।
लेकिन अगर हमने क्या किया है, इसकी लेंथ कर दी आधी, ठीक है, और ब्रेड्थ कर दी डबल, ये लेंथ कर दी L/2 और ब्रेड्थ कर दी डबल, तो एरिया क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी L/2 इंटू 2b। फिर से इसको कैंसिल आउट करके ये LB यूनिट स्क्वायर हो गया। तो देखिए दोनों ही केस में आपका एरिया तो सेम ही रहा है, तो आप बोलेंगे यस ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है क्योंकि एरिया सेम रहता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड। तो अगेन वैसा सा ही क्वेश्चन है ये। अगर एक स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर है, मान लीजिए इसकी साइड ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा ए का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर की साइड को कर देते हैं डबल्ड, यानी 2a, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड। स्क्वायर का एरिया दो गुना हो जाता है अगर उस स्क्वायर की साइड डबल हो जाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एरिया 4 टाइम्स हो जाता है। कितना? देखिए ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे 4a स्क्वायर है, तो 4 टाइम्स हो गया, डबल नहीं 4 गुना होगा, तब तो ठीक होता, लेकिन डबल लिखा है तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। हो गई फॉल्स। अगली स्टेटमेंट देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज 36। भाई ऑक्टागन है ना, ऑक्टागन मतलब 8 साइड है, तो 6 को 8 बारी ऐड करो या फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर होना चाहिए, 36 नहीं 48 सेंटीमीटर आएगा, इसलिए इसको भी हम फॉल्स बोल देंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। अगला सवाल है, फार्मर who wants to fence his field must find the perimeter of field। क्या ये सच है कि अगर एक किसान है, उसको अपनी तो खेत है अपना, उसकी क्या करनी है? बाड़ करनी है, तो उसको उस खेत का परिमाप निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो फेंसिंग होती है, बाड़ होती है, वो उसके चारों तरफ लगती है, बाउंड्री के साथ साथ ही तो लगेंगे, हम लगाएंगे बाड़। तो इसीलिए जब भी फेंस लगाते हैं बाउंड्री पे ही लगाते हैं, और बाउंड्री की लंबाई क्या होती है? पेरीमीटर होती है, इसीलिए उसका पेरीमीटर तो निकालना ही पड़ेगा। अगला सवाल है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों सारे। एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड ऑफ अ हाउस।
मस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पे बोला है कि इंजीनियर है, उसको क्या करना है, एक कंपाउंड के चारों तरफ दीवार बनानी है, इस तरह से दीवार बनानी है। तो क्या उसको एरिया फाइंड आउट करना चाहिए या फिर पेरीमीटर? तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरह जब दीवार बनेगी तो बाउंड्री के अलोंग बनेगी, इसीलिए उसको पेरीमीटर फाउंड करना चाहिए, ना कि एरिया फाइंड करना चाहिए। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला क्वेश्चन है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल। एक दीवार को पेंट करने के लिए हमें उस दीवार का पेरीमीटर निकालना चाहिए या एरिया। यानी एक दीवार है, मान लीजिए ये रही दीवार, इस पे चित्रकारी करनी है। तो चित्रकारी कहाँ होगी? ऑन द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस वॉल, है ना। तो पेरीमीटर निकाल के क्या होगा, इसका तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन करते हैं। To find the cost of a frame of a picture, we need to find the perimeter of the picture. तो अगर आपको एक फोटो के फ्रेम की कीमत निकालनी है, ठीक है, फोटो के फ्रेम की कीमत निकालनी है, तो उसकी पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा। तो फोटो फ्रेम क्या हुआ, देखिए एक फोटो हो गई ये, अगर इसका हम फ्रेम लगाते हैं तो इसके अराउंड लगाएंगे, इसकी बाउंड्री बाउंड्री पे लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा। तो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ये तो सिंपल से क्वेश्चंस थे, इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। अब देखिए अगला सवाल, 4 रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, 4 रेगुलर हेक्सागन हैं, इस तरह से बनाए गए हैं जैसे कि आप नीचे आकृति में देख पा रहे हैं, ऐसा डिजाइन बनाया गया है इनसे। इफ द पेरीमीटर ऑफ डिजाइन इज 28 सेंटीमीटर, और इस डिजाइन का जो परिमाप है वो 28 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बतानी है आपको हेक्सागन की हर एक साइड की। कैसे बता सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो ये फिगर की साइड्स हैं, टोटल साइड्स निकाल लीजिए, 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल जो इसके बाहर आउटर साइड्स हैं वो कितनी है, 4 हैं, 14 है। पेरीमीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर, टोटल साइड्स हैं 14, 14 टू जा 28, यानी 2 सेंटीमीटर की एक साइड आई है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये 2 सेंटीमीटर की है, हर साइड इसकी 2 सेंटीमीटर की है। तो एक हेक्सागन है, अगर मैं इस हेक्सागन के पेरीमीटर की बात करूं तो टोटल 6 साइड्स हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, ये हो जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर इंटू 6, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड।
तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन दिया गया है आपको। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो इसमें से एक साइड आपको जो इक्वल है, ठीक है, उसकी एक साइड 18 दी है तो दूसरी भी 18 होगी जो बराबर है ना। तो ये तो आपको गिवन है। इसको x मान लेंगे, ये नहीं पता, तो आपको थर्ड साइड बतानी है जो कि x है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ थ्री साइड, यानी ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, यानी x प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो x प्लस 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर माइनस 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं उनको अच्छे से आप घर पे भी एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।